जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। तो दूसरा क्या है? दूसरा का हमने क्या किया कि हम परमात्मा की याद में जैसे ही भोजन हमारे सामने आएगा, हम अपने इष्ट देव को याद करते हुए परमात्मा का भोजन करेंगे। उससे क्या होगा कि एक तो स्वादिष्ट निग्रह हो जाएगा, पता ही नहीं होगा क्या खा रहे, ना नमकीन का पता होगा ना मीठा का पता, क्योंकि परमात्मा की याद में खा रहे। दूसरा क्या है? स्वादिष्ट निग्रह हो गया। अब क्या है कि हुआ क्या कि पहले जमाने में बड़ी सुंदर तरीके से भोजन किया करते थे, किचन में बैठकर आराम से सफाई से सारी चीजें। अब वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ नीचे बैठ के खाते थे अब 2.5 फुट स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, उससे ज्यादा नहीं हुआ 2.5 फुट। पहले जमीन पर बैठ के भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठ के भोजन करते हैं। कोई नुकसान नहीं, करिए। मगर दुनिया की सारी बातें जो है हम खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि पहले हम भोग लगाते थे, बड़े प्यार से बैठते थे, अपने देव की याद में भोजन करते थे। अब खत्म हो गया सारा सिस्टम। अगर आपको अपने जीवन में सुख शांति लानी है तो भोजन परमात्मा की याद में डूब के आपको करना पड़ेगा। ठीक है। वृंदावन में बहुत सी वो रहते है ना, अपना साधु महात्मा क्या करते हैं, वो मधुकरी मांगने जाते हैं, गांव के पास रहते हैं। जब ग्रस्त लोगों के चूल्हे बंद हो जाते हैं, उसके बाद वो 3 घरों से रोटी मांगते हैं मधुकरी खाने के लिए। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो वापस आके आराम से परमात्मा की याद करते हैं, चौथे घर नहीं जाते। असली सन्यासी वो है, असली सन्यासी वो नहीं है जो घर घर जाके सारी चीजें इकट्ठा करता है, जरूरत ही नहीं है। 3 घरों की रोटी में अगर 3 रोटी आपको मिल जाती है तो सारा दिन बड़े आराम से किया जा सकता, बहुत आराम जीवन यापन किया जा सकता। हमारे महाराज जी के पास वहां का जो हाथी वाले बाबा थे वो आए, उन्होंने ध्यान योग का चीजें पढ़ी, सुनी, वो इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने कहा जी मैं कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, जितने भी ये मठाधीश है सबको बुला के आपके सामने रखूंगा, जो तरीका आपने बताया वो सबको अडॉप्ट करना चाहिए। एक और आई, वो सिर्फ नीम के पत्तों के ऊपर सारी जिंदगी व्यतीत की उन्होंने, बहुत आराम से। तो ये है भोजन करने का तरीका। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे तो ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आपकी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा की याद में आप भोजन कर रहे हैं। सात्विक भोजन सात्विक, तामसिक भोजन तामसिक विचार। परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किसी हालत। अगर 15 दिन ये कर लिया तो 16वें दिन आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं देना पड़ेगा, जैसी भोजन आपके सामने आएगा वैसी परमात्मा की याद होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर नहीं कर पाएंगे तो शाम को ही लगेगा कि आज हमने असली काम तो छोड़ दिया। ये मन की आदत है, मन जिस चीज को बार बार करता है उसकी आदत बना लेता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, है ना। बहुत से महात्मा जो है राम नाम लेके करते हैं खाना, बहुत से बीड़ी पी के करते हैं। हमारे जो दामाद है डॉक्टर है उनके टाइम पर एक वो पेशेंट आया उनका सफदरजंग के अंदर, ठीक है, ये सारा ब्लॉक था उसका, यहाँ छेद था सांस लेने के लिए। रात को जब ड्यूटी पर पहुंचे तो क्या देखते कि कम्बल ओढ़े, सर्दी का टाइम, और धुआं निकल रहा। आदत की बात बता रहा हूं, कितनी पक्की आदत हो जाएगी। धुआं निकल रहा यहां से, कम्बल ओढ़े धुआं निकल रहा है। तो उन्होंने ये कहा नर्स से, जो वार्ड बॉय होते हैं, कि देख क्या हुआ इसको, धुआं कहां से निकल रहा है। उन्होंने कम्बल उठाया, यहां से बीड़ी पी रहा था लगा कर। बताओ, आदत। अगर अच्छी चीजों की आदत बनाएंगे, परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करेंगे तो बड़े आराम से, बहुत सुंदरता से, परमात्मा के नाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिल्कुल ऐसी आदत बन जाएगी, जैसी भोजन आपके सामने आएगा फौरन परमात्मा की याद चली आएगी।
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आदत। तीसरा काम क्या करना है हमको, देखिए हमने आपका समय 1 सेकंड ही नहीं दिया गया। भोजन आप करते ही थे, सुबह आप आरती करते ही थे, उसमें 20 मिनट का ध्यान आपका बढ़ गया, और उधर आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का वैसे भी करते थे, वैसे और विचारों में करते थे, परमात्मा का नाम लेके कर रहे हैं। तो ये आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 2 घंटे का समय परमात्मा की याद में बीतना शुरू। आगे बढ़िए, क्या होता है आगे और बढ़े। तीसरा काम सोने का है ना। आदमी सुबह जल्दी उठता है 4 बजे और रात को जल्दी सो जाता है। सोने से पहले 2 काम करने बहुत जरूरी है। जब गृहस्थ के सारे काम समाप्त हो जाए, खेती का, बिजनेस का सारे काम समाप्त हो जाए, अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठ कर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण, जो दिन में काम किया उसको सोचिए, और ये देखिए कौन सा अच्छा काम किया और कौन सा खराब काम हुआ। अच्छा काम अपने इष्ट देव के अर्पण कर दो, प्रभु आपकी वजह से हुआ। अच्छा काम कौन सा होता है, जिससे दूसरे आत्मा प्रसन्न हो। खराब काम जिससे दूसरी आत्मा। ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि अगर छोड़ देंगे तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। उनमें से सबसे छोटी चीज को पकड़े, और छोटी सी चीज को पकड़कर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद उसको छोड़ देना करें। करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। क्या बीड़ी छोड़नी है तो छोड़नी है, नहीं करनी नहीं। क्या होगा कि जब ये आप काम करेंगे, छोटी छोटी चीजें पकड़कर, छोटी छोटी चीजें छोड़ते छोड़ते, आपके विल पावर, इच्छा शक्ति, हमारे जिंदगी के अंदर सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल है। जिसकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है उसका हर कारोबार स्ट्रांग होता है, और जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है वो हर जगह धोखा खाता रहता है बड़े आराम से। क्या है, इच्छा शक्ति स्ट्रांग करने के लिए छोटी छोटी चीजें पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि कल से काम नहीं करेंगे, उसके बाद उस चीज को छोड़ दीजिए, मत करिए। 2 फायदे हैं। जिंदगी के अंदर 1000 विचार ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी चलते रहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने उसका ये किया था, मैंने उसका ये किया, मैंने फलाना किया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये चलता रहता मन के अंदर, ठीक है। और जो ज्यादा नजदीक होता है उसके लिए ज्यादा चलता है, जो दूर है तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका। जितना नजदीक होगा उतनी प्रॉब्लम है, जितना दूर होगा उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर से जो चीज है, जो आपको लगता है कि हमारी जिंदगी के अंदर ये चीज है, इसको छोड़ देंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा हो जाएगा, छोड़ दीजिए। विल पावर स्ट्रांग करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, और कोई जिंदगी में तरीका है ही नहीं। और जिंदगी विल पावर से चलती है, छोड़ते चले जाइए। 2 फायदे, एक तो ये हुआ, और दूसरा क्या है कि जब पूजा में बैठते हो तो यही विचार घूमते रहते हैं। जब यहाँ एक एक चीज छोड़ते चले जाएंगे तो मन अपने आप ही वहां शांत होता चला जाएगा। तराजू है विचारों का, परमात्मा की याद। अगर ये हल्का हुआ, ऊपर हुआ, तो भगवान का नाम अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर ये भारी हुआ तो हल्का हो जाएगा ये। जैसे आज हम लोग अगर पूजा करें या ध्यान योग में जाएं तो ऐसे ऐसे विचार, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे विचार सामने आते हैं जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। तब क्या होगा, 8 घंटे उसके बाद आप बड़े आराम से बैठिए। जब ये कर लिया, अपने इस देव का नाम लीजिए, उन्हीं की याद में सो जाइए। खराब सपने नहीं आएंगे। गोली खा के सोते हैं, बंद हो जाएगी गोली खाना। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होकर सोएंगे। सुबह उठेंगे तो शरीर भी आराम होगा, मन को भी आराम मिलेगा, बड़े प्रफुल्लित होकर उठेंगे। और ऐसे ऐसे काम जो जिंदगी में कभी नहीं सोचे होंगे वो सारे पूरे होते नजर आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुबह उठिए, अपने इस देव को याद करिए। इस तरीके से बड़े आराम से 8 घंटे अपना प्रभु का ध्यान हम घर के अंदर बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं। और जब 8 घंटे का ध्यान लगना शुरू हुआ तो 1/3 पोर्शन जिंदगी का
बड़े आराम से आपने परमात्मा की याद में बिताना शुरू किया। जैसे आज पूजा करते हुए बड़ी दिक्कतें आती है, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े आराम से जिस टाइम पर आप बैठेंगे उस टाइम आपका ध्यान लगेगा, पूजा में मन लगेगा और जिंदगी बड़ी सुंदरता से होती चली जाएगी। 8 घंटे का ध्यान का तरीका मैंने आपको बताया। गृहस्थ के अंदर रहते हुए गृहस्थ के सारे काम करते हैं। एक काम है, 15 दिन नहीं हुआ, IT इंजीनियर 16 दिन डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन हो गया, काम नहीं हो रहा। क्यों? गंदगी भरी है सर के अंदर। जब तक ये खाली नहीं होगी दूसरा भाव आएगा ही नहीं। नदी के अंदर पानी है, सड़ रहा, जब तक आगे निकलेगा नहीं तब तक नए विचार आएंगे नहीं मन के अंदर। घूमते रहो, कुछ नहीं विचार हो। तो सुखद जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को परमात्मा की याद में लगाएं और इस तरीके से 8 घंटे का ध्यान करेंगे तो बड़े आराम से आपकी जिंदगी बड़ी सुंदरता से निकलती चली जाएगी, शांत स्वभाव से होती चली जाएगी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। सद्गुरुदेव जय पद शरणम पूज्य माता और बंधुओं, हमारा रास्ता अखिल भारतीय संत सत्संग ध्यान योग, ध्यान को अपनी जिंदगी में जोड़ना, योग, आनंद योग, आनंद को अपनी जिंदगी में जोड़ना, सहज योग, सहज भाव से, हठ योग, जो सोच लिया करके मानेंगे। ये सारी क्रियाएं हमारे सिस्टम में शामिल है। टोटल क्रिया, आनंद योग, हठ योग, सहज योग, सारी चीजें, ध्यान योग। और असली परमात्मा का जो चिंतन है, जब तक ध्यान में नहीं जाएंगे तब तक होता नहीं है। ध्यान, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। तो अगर हम अपनी बुजुर्गों की तरफ देखते चले जाएं, दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आपको एहसास होगा कि कहीं ना कहीं हम ऋषि मुनियों की संतान रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो आध्यात्मिक देश कहलाया है। फॉलो करते चले आए उन सब चीज़ों को। जब परमात्मा को मानते हैं तो हमारे दिल के अंदर करुणा का भाव पैदा होता है। करुणा, सेवा, ये चीज़ें आती है। और घर परिवार में इसकी बहुत ज़रूरत है। वेस्टर्न कल्चर इज टोटली डिफरेंट। वहाँ ना बेटा आपका है ना बेटी आपकी है, कोई आपका साथी नहीं है। यहाँ सारे आपके साथी हैं। अब परमात्मा ने इतना सुंदर मौका दिया जिसमें किसी भी योनि को इतना सुंदर मौका नहीं मिला। 100 साल का जीवन हमको दिया। किसी और योनि के अंदर इतना जीवन नहीं। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य जन्म सबसे सुंदर बताया परमात्मा ने दिया। सारी चीजें हमारे अंदर हैं, बाहर कुछ नहीं है। आनंद हमारे अंदर है, ध्यान हमारे अंदर है, खुशी हमारे अंदर है, चिंतन हमारे अंदर है। सिर्फ ट्रिगर करने की देर है। इतना सुंदर कि जब हम पैदा हुए तो माँ की गोद हमारे पास थी। जिंदगी भर चलते रहे तो भाई बहनों की, दोस्तों की जिंदगी, बच्चों की जिंदगी हमारे साथ रही। कभी बोर नहीं हुआ। और जब जाएंगे तो बच्चों की गोद हमारे पास होगी। बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे पास है देखभाल के लिए। ये परमात्मा की देन है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने इसको बड़ा महत्व दिया। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुर दुर्लभ सब गंतन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना चाहिए परलोक सवार।
साधन का धाम है। क्यों? हमारे में चैतन्यता है, सोचने की शक्ति है, कर्म करने का अधिकार है, सारी चीजें हमारे साथ है। पर बढ़े कैसे इस रास्ते में? हम गृहस्थी हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर 5 मिनट हम सुबह पूजा के लिए निकाल लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम सबको आधा घंटा सुबह परमात्मा की आराधना करनी चाहिए कि हे प्रभु, तूने इतना सुंदर जीवन हमको दिया, इतने आराम से बैठे। और जब सोने जाएं तो उसको धन्यवाद दें कि आज सारा दिन हमारा बड़ी सुंदरता से निकाल दिया, कभी कोई परेशानी नहीं। जीवन हम अपने आप नहीं चलाते, परमात्मा हमारा जीवन चलाता है। सोने में और मृत्यु में एक बहुत बारीक फर्क है, अगर आपने कभी महसूस किया हो। अगर परमात्मा सोने के बाद उठा देता है तो जिंदगी है, नहीं उठाता तो मौत है। वो भी उसी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ। उसी चीज को हम भूल जाते हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस साधन को पूरा करने के लिए 2 रास्ते बताए। एक नीति का मार्ग बताया, उसमें मनुष्य सब चीज से छोड़ता चला जाता है। गृहस्थ छोड़ेगा, घर छोड़ेगा, दुनिया छोड़ेगा, संसार छोड़ेगा, जंगल में जाके बैठ जाएगा अपनी आराधना पूरी करने के, पर होती नहीं है। अगर सच्चे तरीके से परमात्मा की प्रार्थना करे, आराधना करे, तो उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लक्ष्य क्या है? जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना। इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। उसके लिए करना क्या है? 24 घंटे परमात्मा की याद, 24 आवर्स। और दूसरा निष्काम कर्म। 2 चीजें बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा विराम। अभ्यास। आज जो भी हम बैठे हैं, जैसे भी हैं, अभ्यास से। हम चलना नहीं जानते थे, माँ ने पकड़ के चलना सिखाया, बहुत अच्छा चल लेते हैं। टीचर्स ने पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया हमको, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, एक्सपर्टीज हर चीज़ की। अभी वहाँ बता रहा था कि एक मेरे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कभी किताब खोल के नहीं देखी, मैथमेटिक्स के थे। बोर्ड पर आते ही क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, नेक्स्ट। पूरी किताब उनकी थी रटी हुई। अभ्यास। बहुत सुंदरता से इस रास्ते को पार किया जा सकता, पकड़ा जा सकता है। तो 2 चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहला, परमात्मा की आराधना, इसलिए कि सारी चीजें उनकी कृपा से ठीक ठाक चल रही है, हमारी कृपा से नहीं। और दूसरा, जिज्ञासा। 2 चीज। तो करना क्या है कि सबसे पहले जो साकार रूप के पुजारी है, हमारा रास्ता इति मार्ग का। हम रास्ते में अपनी जिंदगी में कोई चीज छोड़ते नहीं है। जो आज जिंदगी चल रही है उसमें एक चीज जोड़ते हैं, वो है परमात्मा का नाम, बस। जैसा आज चल रहा है, जैसा आज चल रहा है, जैसा आप कर रहे हैं, सारी चीजें वैसी की वैसी चलती हैं। अगर उसके अंदर शक्ति है तो आपके जीवन में अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाता है। मैं इस चीज को मानता हूं। और वो क्या है? वो है परमात्मा का नाम, जो अपनी जिंदगी में जोड़ना है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।